अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम CM2 पे एक लास्ट वीडियो बनाएंगे। इसका जो प्रॉपर्ली हमने एक शॉर्ट कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने प्रैक्टिकल सारा वर्क देखा और इसके मेन मॉड्यूल पे हमने प्रॉपर्ली काम किया, आपको फंक्शन समझाए और आपकी तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आज इसकी हमारे पास लास्ट वीडियो जो कि सेकंड लास्ट हमारी क्वालकॉम यानी कि QLM और RKT पे थी। और इस बार जो हमारी है वो AST और RDA के सेटअप पे है। हालांकि ये सेटअप ऐसे हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन कमेंट में आने की वजह से कहा गया था कि इन पे भी वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा चलें इन पे भी बना देते हैं। हमारे पास जो पहला सेटअप है वो है AST। अगर इन्फिनिटी बॉक्स की वेबसाइट पे आप AST को देखें तो इसे कहते हैं एंड्रॉयड सर्विस टूल। और इसने ये कहा हुआ है कि इसमें मल्टीपल टूल और वर्क शामिल है, लेकिन आपके पास जो लेटेस्ट सेटअप हैं जैसे MT2 और SP3, ऑलमोस्ट उनकी वर्किंग जो है यानी कि AST की जो वर्किंग है वो ADB मोड में आपको दी गई है, MT2 में भी और SP3 में भी। यानी कि अगर आप AST ना भी करें तो चल जाएगा, MT2 यूज़ कर लें और SP3 यूज़ कर लें तो उसके अंदर AST के सारे मॉड्यूल ADB की सूरत में शामिल हैं। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे AST का सेटअप ओपन करते हैं, AST के सेटअप ओपन करने के बाद आपको प्रॉपर्ली विंडो आ जाएगी इसकी। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारे पास AST का सेटअप जो है वो प्रॉपर्ली आ चुका है। अब इसमें देखें तो ADB मोड में आप FRP है, फास्ट बूट मोड में इन्फो ले सकते हैं या FRP कर सकते हैं। और मोटरोला के फ़ोन्स के लिए कुछ सेटअप यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे FRP रीसेट मॉडेम सेटिंग में आप वही आपका नॉर्मली सर्विस रिपोर्ट है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें तो मॉडल की भी सिलेक्शन नहीं है क्योंकि इसमें मोड वाइज जो है वो काम हुआ है। मीडियाटेक का CPU होगा तो ये, SPD का होगा तो ये, और क्वालकॉम का होगा तो ये यूज़ होगा। और बाकी ADB में आपके पास रीसेट FRP के ऑप्शन हैं, या अक्सर ADB में आपके पास EDL साइड मोड रीलोड रीबूट EDL ये आ जाएगा। बाकी सिम लॉक बाईपास पिक्सल, तो ये मोस्टली काम जो है आपके इससे प्रॉपर्ली अगर ना भी हों, क्योंकि AST एक ऐसा मॉडल है, अगर आप यहाँ पे इसकी अपडेट की बात करें तो इसकी अपडेट भी आपके पास तकरीबन 2022 के बाद आना बंद हो गई है। तो अगर आप ये कहें कि आप MT2 और SP3 से बेहतर आपका AST है तो ये बात गलत है। आपने MT2 और SP3 अगर प्रॉपर्ली यूज़ किया और उसके ADB के फंक्शन देखे तो वो सेम आपके AST के फंक्शन है। बेहतर है कि आप ये वाले दो मॉड्यूल यूज़ कर लें, AST को लेफ्ट कर दें। अदरवाइज इसमें भी जो काम है वो आपका ADB और फास्ट बूट मोड में इन्फो और FRP के रिलेटेड ही काम होगा। और साथ ही साथ आपके पास जो दूसरा है RDA में जो CPUs हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। इसका भी सेटअप अभी हम ओपन करके एक बार प्रॉपर्ली देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली कोर्स की जो है वो हाउ नाउ हो जाएगी। अब ये आपके पास RDA का सेटअप ओपन होगा और इसमें एक और सेटअप जो मुझे अभी नज़र आया या प्रॉपर्ली मैंने देखा, LG के टूल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में काफ़ी कम है क्योंकि 2017 के बाद यहाँ पे इसकी भी अपडेट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आई। और यहाँ पे देखें MT2 की लेटेस्ट भी आ चुकी है 3.07। आज की डेट के मुताबिक ये वीडियो बन रही है, हो सकता है इससे भी ऊपर आ जाए। जब नेक्स्ट आए तो इसकी अपडेट पे भी हम इंशाल्लाह प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो ये आपके पास RDA का मॉड्यूल है। RDA कूल सेट के ड्राइवर भी आप करते हैं जब आप क्या कहते हैं करते हैं मेरिकल ड्राइवर्स के अंदर आपके पास RDA कूल सेट का ड्राइवर होता है एक, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो फीचर फ़ोन और स्मार्टफ़ोन के लिए डिटेक्शन है, फीचर फ़ोन के लिए ये डिटेक्शन है, स्मार्टफ़ोन के लिए ये है। अगर ऐसे कोई मॉडल आ जाएँ तो उनको आपने यहाँ से सेलेक्ट करके चेक इन्फो, रीड यूज़र कोड फॉर्मेट कर दें या फ्लैश कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में और क्या होगा, क्योंकि छोटे मॉडल्स हैं तो इनकी भी जो प्रॉपर्ली है वो अपडेट या वर्किंग जो है वो उस लिहाज से नहीं होगी। अगर RDA देखें तो ये भी आपका 2017 के बाद से अभी तक जो है वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ। मोस्टली इसमें जो पुराने या छोटे सेटअप हैं वो 2017 के बाद से अभी तक ना अपग्रेडेशंस में आए और ना ही उनकी कोई प्रॉपर्ली वर्किंग है। बाकी आपकी मेन मॉड्यूल जो है वो MT2 और SP3 है। अगर आप MT2 पे प्रॉपर्ली वर्किंग करते हैं, और एक और मसला जो मुझे देखने को मिल रहा था कि आपके पास SCR अक्सर ओपन नहीं होता, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई सेटअप प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता तो सिंपल आपने करना ये है कि उस सेटअप को अनइंस्टॉल करना है, दोबारा से इंस्टॉल करके सिक्योरिटीज़ कोशिश करें बंद करें और दोबारा से इंस्टॉल करके डोंगल मैनेजर से अपडेट करके। और एक FS कार्ड फाइल है, आपको मैं बारहा कहता आया हूँ जब भी हमारा ये कोर्स शुरू हुआ था या उससे पहले भी, कि आपके पास जो FS कार्ड फाइल है अक्सर अगर आपके पास वो नहीं है तो वो उसकी वजह से भी आपके सेटअप कोई ओपन नहीं होते। ये वाली कार्ड फाइल ये डोंगल मैनेजर के बैकअप में पड़ी होती है, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको कॉपी करें
कॉपी करके उस सेटअप के बैकअप में जाएँ तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाता है। और कोशिश करें कि जब ये सेटअप ओपन कर रहे हो तो सिक्योरिटी बंद रखें, ऐसा एससीआर ओपन नहीं होता, बाकी ओपन हो जाते हैं, तो उसकी वजह भी फिर यही होती है। तो उम्मीद है ये कोर्स आपको सारा कंप्लीट समझ आया होगा। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने आपको बताई। बाकी ये है कि टूल अगर आपने परचेज़ करना हो तो हमसे भी मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले ही न्यू स्टॉक आया है हमारे पास सीएम2 का और अच्छी प्राइसेज़ के साथ आया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको प्राइसेज़ भी पसंद आई आई होंगी और वीडियोज़ तो आपने देखी और अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट कोर्स जो अभी चलेगा वो यूएमटी पे है, पहले भी बता चुका हूँ। और यूएमटी प्रो पे हमने प्रॉपर्ली एक शॉर्ट सी सीरीज़ बनानी है, पहले भी वीडियो अपलोडेड है, तो इंशाल्लाह उस पे भी हम प्रॉपर्ली वर्किंग करेंगे। तो उम्मीद है सीएम2 का ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई कोर्स सीरीज़ के साथ या नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। और अगर कोई ये सोच रहा हो देखने वाला व्यूअर कि सीएम2 में कोई चीज़ बाकी है, रिमेनिंग है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उस पे भी वीडियो बनाएँगे आने वाले वक़्त में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।